हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इजी ट्रिक्स और मेथड बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। आपका टॉपिक है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम ग्राफिकली मेथड से अगर किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को जो है सॉल्यूशन निकाल करके उसको ग्राफिकल मेथड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले लिया आपका 3x + 4y = 20 और दूसरा इक्वेशन ले लिया 1/2x = y। अब यही दो हमारे लीनियर इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमें जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और पता करना है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। तो ये 2 अगर इधर जाएगा तो इधर से डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x = आ जाएगा आपका 2y, और x अगर 2y इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -2y = 0। इसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम जो है इक्वेशन 1 और 3 से सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक टेबल बनाएंगे। इसमें x और इसमें y, यहाँ पर x और y की वैल्यू हम लेते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे इक्वेशन 3 के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पर भी x और y लिया। अगर हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि अगर हम y को 2 रख दें या x को 4 रख दें, मर्जी आपकी। हम y को अगर 2 रख दे रहे हैं तो 2 रखने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू जो आएगा वो 4 आएगा। और अगर हम यहाँ मान लीजिए x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं तो y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा 5 आएगा। इसी प्रकार से इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर हम इन यहाँ पर x y की जो वैल्यू है 4 और 2 0 और 5, x y की वैल्यू इस इक्वेशन में जो 4 और 2 और 0 है, इसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये हमारा कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए कुछ ऐसे बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे आएगी और ये कहीं ना कहीं जो है हमारा क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। जो हमारा यहाँ पर जैसे x = 4 y = 2 है, तो ये पॉइंट हमारा x 4 y का 2 आएगा। ठीक है। तो जब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हो रही है, रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ पेपर पे, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन बनेगा। किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक। तो अब हम आप लोगों को जो है एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और उस टेबल को हम जो अभी टेबल बनाने चल रहे हैं, उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, खुद से बना लेना स्क्रीनशॉट लेके। और जब आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसी इक्वेशन से आप पहचान सकते हो कि किस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा और किस टाइप का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा इसका। तो अब आप लोग इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में हमने सीरियल नंबर लिया है 1 2 3। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पेयर ऑफ लाइंस
और उसके बाद A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे इन रेशियो को। फिर उसके बाद बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फिर बताएंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे इसमें इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो ए की वैल्यू 1 है, अब बी की ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, तो A1/A2 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। अब दूसरे में -2 है बी और यहाँ पर +4 है बी, तो यहाँ पर -2/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर C 0 और 20 है, तो 0/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कंपेयर करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, फिर B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक, या अगर सिर्फ इतना ही कंडीशन बनता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो यहाँ पर 1 यूनिक सोल्यूशन बनेगा, 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब सेकंड वाले में 2/4 3/6 फिर -9/-18। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, सब में 1/2 आ गया। तो A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 के। ठीक, तो ये कंडीशन जब बन रहा है तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा जब कोइंसिडेंट होता है तो यहाँ पर मेनी सोल्यूशन बनते हैं इनफाइनेटली, मेनी सोल्यूशन। अब आपका जो है वो थर्ड है, थर्ड वाले में जो है पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पर A1/A2 क्या बनेगा, 1/2 2/4 और -4/-12। तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 1/3, यानी कि यहाँ पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका लाइन बनेगा, या ये कह सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा वो होगा आपका पैरेलल लाइंस। ठीक, अब आपका जो है इसका जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशंस होते हैं, तो नो सॉल्यूशंस। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर इसे आप लोग अच्छे से याद कर लोगे या अच्छे से समझ जाओगे तो इसके हेल्प से आप जो है आसानी से किसी भी पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन अगर दिए हैं तो उसे ही देख करके आप उससे ये तुरंत बता दोगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब इसके कुछ नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स, जिसे आप लोग याद रखना।
फर्स्ट नंबर, द लाइन्स मैनी सॉरी मे मैनी नहीं मे, द लाइन्स में intersect in a single point. The pair of equations has a unique solution. जब यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन होती है किसी एक पॉइंट पे, तब हमारा जो है कंडीशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। सेकेंड, करा द लाइन्स may be पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल बने तो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो जब नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन होती है तो हमारा उसे हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन है द लाइन्स मे बी coincident the equation has infinitely many solution। तो ये हमारा डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक, इस तीनों टॉपिक से आपको ये मालूम चल गया 3 पॉइंट से कि हमारा कंसिस्टेंट कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।